हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो एनटीए जून की तैयारी विद अपडेटेड सिलेबस के साथ आज हम करने जा रहे हैं पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड का ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्ट टू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी आपके साथ पूरी 10 यूनिट एकदम लिमिटेड और बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों के साथ खत्म कर दूंगी सो दैट ये 45 डेज आपके लिए ऐसा हो जाए कि आप विद इन 35 डेज पेपर वन और पेपर टू दोनों ही कवर कर पाए। तो पेपर वन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ साथ में पेपर टू में हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट पर क्लासेस चल रही हैं। तो ये यदि आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर जाकर वो वीडियोस जरूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में। आपका सबसे पहले हमने टीचर का करेक्टरिस्टिक्स और लेवल सब पढ़ लिया है। आज हम लर्नर करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक एक वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए आप 2024 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सारे क्वेश्चन नजर आएंगे। लर्निंग के अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो देयर आर टोटल 5 डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। एक है एक्टिव प्रोसेस, देन इमोशनल प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, सिचुएटेड प्रोसेस और सोशल प्रोसेस। लर्निंग हर तरीके से होती है, ठीक है। लर्निंग जो भी आप सीख रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीका क्या है, उसके हिसाब से होती है। तो फिलहाल हमने ये सीखना है इसकी क्लास में कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक से रिलेट करते हुए आते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके साथ एमसीक्यू भी लेकर आऊंगी जो अभी रिसेंट आपके पेपर्स में आए हुए हैं। फिलहाल आप एकदम रिलैक्स होकर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं वीडियो से कनेक्टेड आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड आगे क्या है। तो ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं एज अ टीचर तो वहां पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच को ज्यादा फोकस करते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की तो यहाँ पर तो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो ये देखकर की जाती है कि स्टूडेंट्स यानी लर्नर जो है उनकी क्या डिजायर्स है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप लर्निंग को टीच कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है तो उस पूरे प्रोसेस में उनका पार्टिसिपेशन किस लेवल पर है। क्योंकि लर्नर को सेंटर रखकर ही जो स्टडी कर पा रहे हैं या आप टीचिंग कर पा रहे हैं वही आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में। या अगर मैं कहूँ कि लर्नर सेंटर अप्रोच को ही फोकस किया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी में भी तो ये बात गलत साबित नहीं होगी। तो लर्नर सेंटर अप्रोच के बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लर्नर्स क्या है और उनके करेक्टरिस्टिक क्या है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स ऑफ लर्नर में अगर हम देखें तो पहला आता है विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर वो लर्नर है जो किसी भी तरह की इमेजेस को देखकर, चार्ट्स को देखकर, डायग्राम्स को देखकर या फिर कोई भी रिटन टेक्स्ट को देखकर पढ़ते हैं या सीखते हैं, उन्हें उनमें आसानी होती है तो हम ऐसे लर्नर्स को विजुअल लर्नर कहते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स वो लर्नर है जो सुनकर एक कोई भी ऐसा मतलब टीचिंग है तो सुनकर उनको अच्छा लगता है, सुनकर वो सीखते हैं, तो हम इन्हें ऑडिटरी लर्नर्स कहेंगे। इसके बाद आता है काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर वो लर्नर है जो एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। इन सारे शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं शब्दों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। रीडिंग राइटिंग लर्नर वो है जो रीडिंग करके या फिर लिख कर बट जो रिटन मटेरियल होता है उसमें इंटरेस्ट उनका रहता है और वो एंजॉय करते हैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ने में, आर्टिकल्स को पढ़ने में और उसके बाद वो अपने खुद के नोट्स बनाते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ लर्नर और उनके करेक्टरिस्टिक। विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर और रीडिंग और राइटिंग लर्नर। आप किस टाइप के लर्नर हैं इस क्लास के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आप विजुअल लर्नर्स हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इमेजेस देखकर सीखते हैं। ऑडिटरी है तो सुनकर आप लेक्चर सुनकर सीखते हैं और कैनेस्थेटिक में आप खुद के करके सीखते हैं। देन आता है कुछ और इम्पोर्टेंट लर्नर का जो टाइप है, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक स्टूडेंट है। अब मैथमेटिकल जो लॉजिक स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, यानी कि उसे मजा आएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और सॉल्व करके बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखता है, उसे हम मैथमेटिकल लॉजिक स्टूडेंट कहते हैं। सोशल या फिर इंटरपर्सनल लर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला एक स्टेटमेंट है, समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
इससे पहले हम लिसनिंग स्किल्स में सुन रहे थे, इससे पहले हम इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल सुन रहे थे, अब ये लर्नर्स पे भी क्वेश्चन बना है। सोशल लर्नर है, इंटरपर्सनल लर्नर्स। ये कौन से लर्नर्स है? जो मोटिवेट किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करके सीखें, ठीक है? कोई ऐसा परफॉर्मेंस दे, कोई ग्रुप के साथ उनका डिस्कशन चल रहा है, कोलैबोरेटिव कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो इंटरपर्सनल लर्नर्स होते हैं। सिंगल लर्नर्स या फिर इंट्रापर्सनल लर्नर्स कौन से होते हैं? ये उस टाइप के लर्नर होते हैं जो इंडिपेंडेंट है, वो खुद से डायरेक्ट करके सीखते हैं और अकेले ही सीखना पसंद भी करते हैं। उन्हें कोई भी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में आप नहीं पाएंगे। और अभी रिसेंट में अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं जून 2025 में टाइप्स ऑफ लर्नर में ये कुछ टाइप्स हैं जिनका आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक है? उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑर्गेनाइजेशन की बात कहाँ पर आ जाती है? तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कॉन्स्टेंटली ऑल लेवल्स पे उनका भी लर्निंग पार्ट चलता ही रहता है। नए नए जो कोलैबोरेशन है, यानी कि नॉलेज है, उनको भी लेनी होती है, सो दैट दे कैन गिव यू अ बेस्ट नॉलेज इम्पैक्ट। अब उसके बाद जो भी इनोवेशंस है या अडेप्ट करते हैं और उसके बाद चेंजेस लाते हैं इनोवेशन के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा लर्निंग पार्ट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है? उसके बाद आता है कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स। अब ये कम्युनिटी ऑफ लर्नर क्या है? कम्युनिटी ऑफ लर्नर का मतलब होता है वह लोग जो एक साथ आते हैं, एंगेज होते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कुछ नया जनरेट करते हैं, यानी कुछ नया नॉलेज जनरेट होता है। तो कम्युनिटी ऑफ लर्नर, ये वर्ड आपके लिए हो सकता है नया है। और ऐसे ही न्यू जो टॉपिक्स हैं उन पर आज हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। इन पेपर्स को, जो जून 2025 का पेपर है नेट का, उसको अच्छे से समझने के लिए जितने भी लेटेस्ट वर्ड्स आपको पेपर्स में मिल रहे हैं उनको राइट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं तो आपने पहली बार पढ़े हैं। उसके बाद आता है इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हर एक लर्नर यूनिक होता है और उनमें ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है वो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। सारे लर्नर इक्वली नहीं सीखते, सारी टीचिंग भी जो टीचर होता है वो इक्वली पढ़ा सकते हैं, बट लर्नर इक्वली सीखते नहीं हैं। आप देखेंगे एक क्लास में आप कुछ बच्चों को 90s में पाते हैं, कुछ बच्चे 80s में हैं और कुछ बच्चे भले ही नंबर कम लेकर आते हैं बट उनकी नॉलेज ग्रैस्प करने की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। मेजर टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस किस पर डिपेंड करते हैं? सबसे पहला डिफरेंस जो है वो आता है इंटेलेक्चुअल लेवल पर। आपको पता है कि डिफरेंसेस कहाँ-कहाँ होते हैं? आईक्यू लेवल डिफरेंस हो सकता है, लर्निंग पेस में अंतर आता है, यानी आप किस स्पीड में सीख रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी कैसी है? तो ये सारा पार्ट किस में आएगा? आपके इंटेलेक्चुअल में आएगा। इमोशनल पॉइंट जो है वो है जहाँ पर आप, कई बार बच्चे जो हैं कुछ स्ट्रेस में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे एन्जॉय लेकर अपना लर्नर सीखते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस पैदा करता है लर्नर। सोशल की अगर बात की जाए तो पर्सनैलिटी टाइप, पीर इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस, ये सभी की अलग-अलग होती हैं, किसी की भी सेम नहीं होती। कल्चरल एंड लैंग्वेज में देखा जाए तो जो बैकग्राउंड है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है या कौन किस में बिलीव करता है, ये भी एक हद तक कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस जरूर पैदा कर देता है। इसलिए लर्नर भी अपने अपनी स्पीड से सीखता है। इसके बाद इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन है और है लर्निंग स्टाइल। लर्नर जो है वो किस में इंगेज ज्यादा हो रहा है, कौन सी चीज ज्यादा सीख रहा है, ये उनका अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और इंडिविजुअल ही मोटिवेशन है। लर्निंग स्टाइल भी सभी का इंडिविजुअल है, कोई विजुअल लर्निंग स्टाइल में सीखता है, कोई काइनेस्थेटिक, जैसे कि मैंने अभी आपको लर्निंग स्टाइल के बारे में इससे पहले बताया, ठीक है? तो रीडिंग, राइटिंग, काइनेस्टिक मैटर मेथड या सिर्फ लिसनिंग या फिर विजुअल, सभी की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। इसी की वजह से जब
बच्चे सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उनका लर्निंग का तरीका अलग है, लर्निंग पेस अलग है और ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी एक स्टूडेंट के लर्निंग पढ़ाई यानी कुछ सीखने के लिए। इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स भी है। इम्प्लीकेशन फॉर टीचर इसलिए है कि आप जब देखते हैं कि स्टूडेंट का जो डिफरेंसेस है वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, तो टीचर के सामने बहुत सारे इम्प्लीकेशंस भी आ सकते हैं। तो उसको वो कैसे पार करेगा? जैसे उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज में। जो स्टूडेंट जिस तरह से ईज़ी सीखता है और एक स्टूडेंट है जो बहुत देर लगाता है, बहुत स्लो सीखता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए किस तरह से आप जो है स्ट्रैटेजीज़ बनाएँगे, वो बहुत ध्यान रखता है। फिर आप पर्सनलाइज़ फीडबैक और सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ आप एनकरेज कर सकते हैं एक इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिस को। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिस का मतलब होता है, जहाँ अलग-अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ अलग-अलग तरह के लर्नर हैं, जिनकी चॉइसेस डिफरेंट हो सकती है, जिनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, जिनका पेस भी डिफरेंट हो सकता है, बट एज़ अ टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव टू एनकरेज ऑल दैट स्टूडेंट्स इन अ वन क्लासरूम। तो हम इसे इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिस भी कहते हैं। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है? जो लर्नर डाइवर्सिटी है, आप एज अ टीचर उसे एक्सेप्ट करें। कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, तो आपकी एज अ टीचर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे जैसा स्टूडेंट है वैसे ही एक्सेप्ट करते हुए अपनी जो टीचिंग मेथड है उसको बदलाव लाए, उसमें अलग अलग जो है चेंजेस ला सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टीचिंग में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे डिस्कस हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो हम रिसर्च के ऊपर करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको वो वीडियो भी पसंद आए, बट उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको बहुत जल्दी ही इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो क्लासेस आपने जॉइन की हैं पार्ट 1, पार्ट 2 ये आपको कितनी हेल्पफुल रही जब आप लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब। तो गाइस थैंक यू सो मच, मैं मिलूँगी जल्दी ही आपसे नेक्स्ट क्लास में।